बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है समेशन या सिग्मा साइन। हमने अपने गुज़िश्ता प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया था कि समेशन या सिग्मा क्या होता है। आज हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे कि सिग्मा साइन को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और मैं मुख्तलिफ़ बुक से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मुख्तलिफ़ वीडियोस अपनी जो बना रहे हैं वो मुख्तलिफ़ बुक से कवर कर रहे हैं, जिसमें जो पाकिस्तान में मोस्ट फेमस बुक्स हैं उनका मैं आपका नाम ले देता हूं। जिसमें डॉक्टर अफजाल साहब की बुक है, चौधरी शेर मोहम्मद साहब की बुक है, इसी तरह करके मोहसिन स्टैटिस्टिक्स है, वो इंटरमीडिएट पास फर्स्ट हो सेकंड हो। अग्रवाल की जो बुक है वो भी बड़ी फेमस है, मैं उससे भी हेल्प लेता हूँ। इसके अलावा आप लोगों के पास सीए की जो बुक हैं, सीए फाउंडेशन की जो बुक हैं, उसमें से भी मैं काफ़ी हेल्प लेता हूँ। तो बहरहाल बेसिक स्टैटिस्टिक्स है ग़ुलाम हुसैन कयानी साहब की, मैं उससे भी हेल्प लेता हूँ। तो बहुत सी बुक्स हैं जिनसे मैं आप लोगों के लिए ये मटेरियल लेकर आता हूँ। तो आज अपने वीडियो लेक्चर पर चलते हैं, लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। देखें जी, मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है और साथ उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11 है हमारे पास। अब वो ये कहते हैं कि आपने इसका समेशन फाइंड करना है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास टोटल वैल्यू 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर x की जगह पर 8 लगाएंगे, मतलब हमारे पास जो इसकी रेंज है वो 1 to 8 है हमारे पास, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 हैं। तो अब हमने इन 8 ऑब्जर्वेशंस का सम करना है। ये समेशन हमें ये बता रहा है कि हमने 8 वैल्यूज़ को सम करना है और वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये हैं। तो आप इनको जब सम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो 57 आया हुआ है। मतलब 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, जब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 57 इसका आंसर आ जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास समेशन की ये जो मैंने रेंज आपको बताई थी, ये 1 वैल्यू से लेकर 8 वैल्यूज़ तक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू से लेकर 8 वैल्यूज़ तक हमने टोटल 8 वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास हैं, हमने इसकी रेंज यूज़ की है। लोअर लिमिट है हमारे पास जो कि फर्स्ट से स्टार्ट होती है और अपर लिमिट है जो कि हमारे पास 8 तक हैं। तो अब 8 के अंदर जो x की वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या कर लिया है जी, सम कर लिया, जिसका आंसर हमारे पास 57 आ जाता है जी। इसके बाद देखें जी, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। x1 है हमारे पास 2, x2 5 है, x3 हमारे पास -2 है, x4 है। क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास, इसमें x1 हमारे पास 2 है, x2 है हमारे पास 5, x3 है हमारे पास इसी तरह करके -2 है, x4 5 है, x5 है हमारे पास 4, x6 है -1, x7 है x7 है हमारे पास 2 के। तो उन्होंने मुख्तलिफ रेंज हमारे पास दी हैं कि x की इन वैल्यूज़ को सम करके हमें दें। तो 1 से लेकर 3 तक हमने सम करना है, फिर 1 से लेकर 4 तक, फिर इस तरह करके 1 से लेकर 7 तक और फिर इस तरह 1 से लेकर 2 वैल्यूज़ तक हमें सम करना है। अगर 1 से लेकर 3 तक सम करना है तो हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन 3 वैल्यूज़ का हमने सम कर लेना है। इसी तरह 4 कहते हैं तो हमें 4 वैल्यूज़ का सम कर लेना है, 7 कहते हैं तो ऑल 7 वैल्यूज़ का सम करना है, और अगर 2 कहते हैं तो हमें क्या करना है कि पहली 2 वैल्यूज़ का सम कर लेना है। तो आपके सामने जी ये मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि हमने सम किया हुआ है। फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 1 से लेकर हमारे पास 3 वैल्यूज़ तक हैं। तो क्या है जी, हमारे पास 2 है, फिर 5 है हमारे पास, फिर इसी तरह करके -2 है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हमारे पास
5 आ जाता है। इसी तरह फर्स्ट 4 वैल्यूज़ का सम करना है तो फर्स्ट से लेकर हमने 4 वैल्यूज़ तक को ऐड कर लेना है। इसी तरह फर्स्ट 7 है तो हमारे पास फर्स्ट से लेकर 7 वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अपनी लिमिट्स को देख लीजिए, लोअर लिमिट से स्टार्ट हो रहे हैं और अपर लिमिट तक जा रहे हैं। तो इसी तरह करके हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, फर्स्ट टू 7 है तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया। इसी तरह फर्स्ट 4 हैं तो हमने फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड कर लिया। इसी तरह सपोज़ करता हूं कि अगर वो कह देते हैं कि जी 2 से लेकर 4 तक सम करना है तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी लोअर लिमिट को देखेंगे कि लोअर लिमिट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है और अपर लिमिट कहाँ तक है। सपोज़ कि अगर वो ये कह देते हैं कि सम करें जी 2 से लेकर 4 तक, तो हमने क्या करना है, 2, 3 और 4 वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ का हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। यानी कि लोअर लिमिट को देखेंगे और फिर अपर लिमिट को देखेंगे। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं 3 से लेकर 7 तक तो 3 वैल्यूज़, 4, 5, 6 और ये 7 वैल्यूज़, इन सब को हम ऐड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे मोहसिन स्टैटिस्टिक्स जो बुक है उसकी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त करा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं जी, एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं। इसी तरह x1 है 2 है, x2 है 8, x3 -6 है, x4 1 है, x5 = 0 है। अब सम करना है जी हमने, वो कहते हैं कि समेशन xi - a हमें फाइंड करके दें, और a का भी उन्होंने आंसर बता दिया है कि जी a जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल है। तो याद रखिएगा कि ये चीज़ एक्सपेंड होती जाएगी क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ 5 हैं। तो अब भले इसकी रेंज अगर वो नहीं भी लगा रहे तो तब भी हमें पता है कि हमने इनकी 5 की 5 वैल्यूज़ को ही सम करना है। तो अब x की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी, पहले उसमें x की वैल्यू क्या आएगी 2, दूसरी फिर x की वैल्यू हमारे पास उसकी वैल्यू 8 है, x की थर्ड वैल्यू जो है उसकी -6 है, x4 है वो 1 है, और इसी तरह x5 जो है वो हमारे पास 0 है। लेकिन a की जगह पर हमारे पास 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। देखिए ना, पहले x1 की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, फिर a जो था वो 2 आ गया, प्लस का साइन आया। अब x2 जो है वो मेरे पास क्या है 8 है, लेकिन a जो है वो हमारे पास 2 है। तो इसी तरह करके हमारे पास x जो है वो -6 है, लेकिन a जो है वो हमारे पास -2 है। तो यानी कि 2 है लेकिन साइन माइनस का है तो ये -2 आ जाएगा। तो बहरहाल इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इसका सम आएगा जी वो ये आ जाता है -5, 2 - 2 0 हो जाएगा, 8 - 6 6 2 6 हो जाएगा। इसी तरह ये -8 होगा और ये इस तरह हमारे पास सारे सम बनते चले जाएंगे। तो बहरहाल ये भी मोहसिन स्टैटिस्टिक्स है जिस बुक से ये मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी तरह देखें आगे वो ये कहते हैं कि यूज समेशन नोटेशन टू राइट द फॉलोइंग। आप इसको राइट उन्होंने एक्सपेंड करके दिया हुआ है। देखें पहले हमारे पास क्या होता था कि समेशन दिया हुआ होता था, यानी कि ये लेफ्ट साइड दी हुई होती थी और हमें क्या करना होता था, राइट साइड को यूज़ करना होता था। यानी कि लेफ्ट साइड हमें गिवन होती थी और हमें अब राइट साइड को क्या करना होता था, यूज़ करना होता था। मतलब अब एक्सपेंड हम खुद करते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपेंड करके हमें दिया हुआ है ये, और अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको समेशन की नोटेशन पर लिखें। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि x कहाँ तक है, 1 से लेकर 3 तक है, 1 से लेकर 3 तक है हमारा x। बाकी ये तो सारी चीज़ हमारे पास एक जैसी है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है हमारे पास, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। x1 माइनस म्यू है, x2 माइनस म्यू है, x3 माइनस म्यू। तो x की जो रेंज है वेरिएबल की वो 1 से लेकर 3 तक है। तो आपने 1 से लेकर 3 तक इसको क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। जैसे मैंने ये किया 1 से लेकर 3 तक, और हमारे पास ये सारी जो कांस्टेंट है ये तो वैसे का वैसे ही चला आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो आई एक्स के साथ जो है ना हम वेरिएबल की जो नोटेशन है वो लगा देंगे आई, और बाकी जो हमारे पास उसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 3 तक आ जाएगी। तो फिर देख लीजिएगा कि इसमें एक्सपेंड करके उन्होंने दिया हुआ था, हमने जस्ट इसका क्या करना है, समेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वो भी इसी से ही मिलता जुलता रेलिवेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें जो रेंज है जी वो हमारे पास जो है ना ये दी हुई है, ये लेफ़्ट क्वेश्चन है और वो उसको हमें एक्सपेंड करने का कह रहे हैं। तो एक्सपेंड करना जी अब हमारे लिए इसमें कोई मुश्किल काम नहीं बनता। हमें पता है कि इसकी जो रेंज है वो 1 से लेकर 4 तक है। बाकी ये जो सारी चीज़ है, ये इतनी चीज़ जो है ये कांस्टेंट है, ये वैसे के वैसे ही रहेगी। बाकी सिर्फ आपने वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक। तो x1, x2, x3 और x4, और समेशन जब हम इसका हटाते हैं तो आपको पता है कि हम समेशन की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था।
तो आज फिर बता रहा हूँ कि जब भी समेशन होगा तो हम उसके लिए क्या है जी प्लस का साइन यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो अब वेरी कर रहा है जी 1 से लेकर 4 तक, तो x1 है, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, इसी तरह x4 होगा, और बाकी हमारे पास ये जो सारी कांस्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। पहले 1 के लिए प्लस का साइन, फिर 2 के लिए प्लस का साइन, फिर 3 के लिए फिर प्लस का साइन, और फिर 4 के लिए। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। ये मोहसिन स्टैटिस्टिक्स की बुक भी है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से भी हैं, और डिफरेंट बुक से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे हम सब कुछ सीख रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।